हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर 2 का डिस्कशन, जो कि है पॉलिनॉमियल। अब यहाँ से जो है हमारी अलजेब्रा जो है शुरू होती है। तो अलजेब्रा का जो फर्स्ट स्टेप है कि एक्स वाई जेड वाले जितने भी कोई चैप्टर्स हैं उन सबको अलजेब्रा के अंदर क्लासीफाई कर दो। अब कितने बच्चे जो है अलजेब्रा से जो है दूर भागते हैं, क्योंकि अलजेब्रा जो है अननोन से डील करती है, पर बहुत इजी सब्जेक्ट है। यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। पॉलिनॉमियल्स पॉलिनॉमियल्स को हम लोग किस चीज़ में क्लासीफाई कर सकते हैं? बेसिकली जिस भी इक्वेशन के अंदर मल्टीपल टर्म्स हैं और हर टर्म को जो है प्लस या माइनस से सेपरेट किया हुआ है, वो पॉलिनॉमियल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। देयर इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एंड देन देयर इज द क्यूबिक पॉलिनॉमियल। इन सब के अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं? जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ है वो 3 है। जो लीनियर पॉलिनॉमियल है उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है और बाकी क्वाड्रेटिक की 2 है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, 9x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 95। ठीक है, ये हो गया। अब ये होता है पॉलिनॉमियल्स के टाइप। अब इसके बाद क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में इसके। फिलहाल मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा पॉलिनॉमियल के, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। हाँ, अगर तुम लोग कहोगे कि 1 घंटे 2 घंटे की लेक्चर डाल दो वन शॉट पॉलिनॉमियल के ऊपर, तो मैं डाल दूंगा, मुझे उसको डालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉलिनॉमियल के अंदर हमें देना क्या क्या है? पॉलिनॉमियल की जितने भी, पहले तो बात है जीरोज होते हैं। जीरोज क्या होता है पॉलिनॉमियल की? अल्फा कहते हैं, अल्फा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जीरो है अगर ए अल्फा स्क्वायर, जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉलिनॉमियल है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है, तो अल्फा इज अ जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होते हैं उनके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकती है। जो क्यूबिक होते हैं उनके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 जीरोज हो सकती है। ठीक है, ये होते हैं क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनॉमियल के जीरोज। अब इन जीरो से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले आते हैं और उन फॉर्मूलों से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। क्या बनते हैं मैं भी बताता हूँ। सबसे पहले इन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्मूले। मान के चलो कि पहले तो क्या होता है, ग्राफ के शेप्स तुम लोग याद कर लो क्योंकि आगे जीरो निकालने में मदद होगी। ये एक ग्राफ है, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनता है ना, वो हमेशा ऐसे बनता है, या तो एक पैराबोला बनता है, इस शेप में बनेगा, फिर इस शेप में बनेगा। जहाँ जहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वो तुम्हारा सॉल्यूशन है इसके जीरो से। जैसे यहाँ पे कुछ होगा ये, जैसे फॉर एग्जांपल 0 कॉमा अल्फा, यहाँ पे होगा ये 0 कॉमा बीटा। तो देयरफॉर अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। कोई पॉलिनॉमियल हो सकता है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं? अगर कोई भी एक पॉलिनॉमियल है और उसके अंदर 3 टर्म्स हैं, वो 3 टर्म्स क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसके 2 जीरोस होंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, कुछ भी हो सकते हैं, हम अल्फा बीटा मान रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ ऑल इट्स जीरोस विल बी माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। सम ऑफ दिस देयर प्रोडक्ट्स सी बाय, ठीक है। ये होता है इनके एकदम मेजर प्रूफ फॉर्मूलेस, ठीक है। ये फॉर्मूले जो हैं एकदम जरूरी हैं, काम आते हैं जाके। बाकी जो जीरोस काउंट करने वाला मैंने बताया वो फर्स्ट एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन है कि एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ पे पैराबोला काटता है वो उनका सॉल्यूशन होता है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनको काटता ही नहीं है, तो उनका जो है हम लोग सॉल्यूशन नहीं मानते कि हाँ इनका सॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। अब इनका एक डिवीजन एल्गोरिथम भी होता है, अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग उसको कर सकते हो, क्योंकि उसको करने में जो है, ये मैं मान के चलो कि तुमको टॉपर्स एडवाइस दे रहा हूँ कि हाँ अगर तुमको करना है तो तुम डिवीजन एल्गोरिथम कर सकते हो, ठीक है। तो डिवीजन एल्गो है, उसको तुम एक टॉपर्स एडवाइस मान के चलो, ठीक है, कि अगर तुम चाहो तो इसको कर सकते हो। क्योंकि इसको करने से जो है आगे जाके क्लैरिटी मिल जाती है। प्लस जब तुम इसको सॉल्व करते हो ना तो फिर दिमाग में अलग ही लॉजिक तुम्हारा बिल्ड होता है, ठीक है। ऐसे ही जाके जो है गामा और वेरिएबल्स के लिए भी आता है आगे जाके, हालांकि मुझे नहीं लगता गामा आएगा एग्जाम में, फिर भी एक बार जो है मैं रिव्यू करा लेता हूँ। तो सम ऑफ ऑल द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, टू प्रोडक्ट्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाय,
और इनका पूरा प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई, देख रहे हो कैसे सर्कुलेट हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, माइनस बी प्लस सी माइनस डी। यही करना है तुम लोगों को एग्जाम के अंदर भी, एग्जाम के अंदर दिमाग लगाओ, फॉर्मूले आ जाएंगे अपने आप, ठीक है। अब उसके बाद इसका एक क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है कि अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा, जो भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, ठीक है। ओके, कांस्टेंट टर्म को लेते हैं हम लोग अल्फा बीटा, बाकी उसको जो है इसको हम लोग पॉलिनोमियल फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के रूप में बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी डिवीजन एल्गोरिथम तो मैंने बता दिया तुम लोगों को करना है। इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, सपोज इन लोगों ने दे दिया कि अल्फा बीटा दे दिया, अल्फा प्लस बीटा दे दिया, तुमको पता लगाना है, इसका सॉल्व करना है कि अल्फा प्लस, इसको एलसीएम लेंगे बीटा अल्फा, यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे पुट कर देंगे, ये वाला गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तुम लोग बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है भैया, ध्यान से देखना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, ये माइनस के फॉलो करता है। अब मान लो हमें इसका फॉर्मूला चाहिए, इसका चाहिए है ना, इसको इस साइड ले आओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर चाहिए, हमें ए प्लस बी पता है, हमें ए भी पता है, निकल गया आंसर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, माइनस इसको माइनस लिखना, ठीक है, माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू जो भी तुम्हारा इसके अंदर आंसर आएगा उसको पुट कर देना, अपॉन में अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देना, जो आंसर आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। अगर तुम उससे एक्सप्रेशन दी होगी तुम एक्सप्रेशन सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि अगर तुमको जो अल्फा बीटा दे देंगे या फिर बीटा अल्फा दे देंगे, कितनी बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि इसको लगाने में ज़्यादा दिमाग नहीं करना पड़ता, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, सम दिया हुआ प्रोडक्ट दिया हुआ, इसको सॉल्व करना है, एलसीएम लो अल्फा बीटा प्लस अल्फा, सम दिया हुआ प्रोडक्ट दिया हुआ, वैल्यू डालो और अपॉन में डिवाइड करो, खत्म आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है। लोग फालतू बताते हैं कि भैया ये वाला तो करा ही नहीं हमने, कि अल्फा बीटा करा है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा ये वाला नहीं दिया हुआ है, तो निकालो, ऐसे करके निकालो। बीच में कौन ऑन करता है, वीडियो के ब्रेक में ऑन किया जाता है यार, नहीं ऐसे नहीं होगा यार। चलो खत्म ही हम लोग वैसे भी।